हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल फिट होंगे एंड फाइन होंगे, बिल्कुल मेरी तरह है ना। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोबाइल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोबाइल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है मोबाइल के पीसीबी पर, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, फिल्टर आईसिया, फ्यूज़, कोयल, ये सभी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है एक मोबाइल के पीसीबी पर, पीसीबी को तैयार करने के लिए। तो इस वजह से हम लोग मोबाइल को एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर में बात करेंगे जो कि मोबाइल के पीसीबी पर सबसे ज़्यादा संख्या में लगे होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर होता क्या है, ये दिखने में कैसा होता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और साथ ही हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर को हम लोग किस तरह से एक मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके पता कर सकते हैं कि गुड है या फॉल्टी है। और हाँ, साथ में मैं आपको थोड़ी सी ये हाईलाइट भी दूंगी कि कैपेसिटर के ख़राब होने से हमारे मोबाइल के पीसीबी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा टेलीकॉम, आपका अपना मोबाइल रिपेयर यूट्यूब चैनल। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं वीडियो मोबाइल रिपेयर से जो टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोस लाता रहता हूँ आप सभी के लिए हर हफ्ते। तो थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कैपेसिटर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। कैपेसिटर ये होते हैं, ये हमारे सर्किट बोर्डों पर देखने को मिलते हैं। ये टीवी, रेडियो, एफएम, कंप्यूटर, ये सभी सर्किट बोर्ड पर अलग अलग तरह के कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। ये एक इस तरह ये जो कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, ये सारे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे, ये सारे कैपेसिटर ही होते हैं। ये कैपेसिटर के फैमिली होते हैं। कैपेसिटर वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो गाइस, आप लोगों को बेसिकली आइडिया हो गया है कि इसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, ये दिखने में ऐसा होता है। अब चलिए बात करते हैं कैपेसिटर है क्या। व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर दो धातु के प्लेटों के बीच यदि कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए और उस दोनों धातु के प्लेटों में से एक एक वायर को बाहर निकाल दिया जाए, तो इस प्रकार से जो हम लोगों का जो डिवाइस बनता है ना, उसी डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। जी हाँ, कैपेसिटर। कुचालक पदार्थ मीन्स ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो। फ्लो मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रवाह ना हो पाए। ये कुछ भी हो सकते हैं, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, कुछ भी ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना हो पाए, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ को रख दिया जाए और दो प्लेटों के धातु में से एक एक वायर को बाहर निकाल दिया जाए, तो इस प्रकार से जो हम लोगों का जो डिवाइस तैयार होता है, उस डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। चलिए बात करते हैं कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का मुख्य काम होता है इलेक्ट्रॉन को स्टोर करना। जिस प्रकार हम लोग टैंकी में पानी को स्टोर करते हैं और फिर हमें जब ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो हम लोग उस स्टोर किए गए पानी को दोबारा काम में ले सकते हैं। ठीक वैसे ही कैपेसिटर में कुछ इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं, और जब हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तब हम लोग वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है ये जो हमारी है, ये है कैपेसिटर का वर्क। कैपेसिटर में इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं, और कैपेसिटर को सी अक्षर से दर्शाया जाता है। इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हो, ये इसका सर्किट सिंबल। अब चलिए बात करते हैं कैपेसिटर की टाइप की। कैपेसिटर कितने टाइप के होता है। मोस्टली कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, और जो दूसरा होता है वो होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर और पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर की। पोलराइज्ड कैपेसिटर या फिर इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें बैटरी की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कैपेसिटर जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो, वैसे कैपेसिटर को हम लोग पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। इसे मोबाइल के पीसीबी पर लगाते और उठाते समय ये खास ध्यान रखें कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिरा है ना, वो सही से बैठे। यदि ये सही डायरेक्शन में नहीं लगेगा तो हमारी जो कैपेसिटर है वो गर्म होकर फट भी सकती है, जिससे हमारे पीसीबी को नुकसान हो सकता है, हमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान में रखकर काम करें। जो दूसरा कैपेसिटर है वो है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल होता है वो नहीं होता है। ये कैपेसिटर हमें मोबाइल के पीसीबी पर देखने को मिलते हैं अधिक मात्रा में। अभी हम लोगों के मोबाइल के पीसीबी पर पोलराइज्ड कैपेसिटर
बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलता, ये जैसे लुप्त ही हो गया है। अभी के मोबाइल के पीसीबी पर हमें नॉन पोलराइज कैपेसिटर देखने को मिलता है, और इसकी एक खास बात ये है कि ये जब कैपेसिटर हम मोबाइल के पीसीबी में उठाएंगे या बैठाएंगे तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का खास ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। और इसको हम लोग कैसे भी लगा सकते हैं, उल्टा सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गर्म होकर फटेंगे नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलराइज होते हैं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो इसकी ये एक प्लस पॉइंट है। अब चलिए बात करते हैं कैपेसिटर की का जो मुख्य काम है वो क्या है। कैपेसिटर का जो मुख्य काम है, ये करंट को फिल्टर करने का भी काम करता है, ये नेटवर्क को फिल्टर करने का काम करता है। इसलिए कैपेसिटर का यूज मोबाइल के पीसीबी पर नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन और भी कई सेक्शन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क को फिल्टर करने का काम करता है, पावर को करंट को फिल्टर करने का काम करता है, स्मूथ बना के उसे आगे भेजने का काम करता है। तो यही रीज़न है कि यह पावर सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन में हमें कैपेसिटर अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर के ख़राब होने से हमारे मोबाइल की पीसीबी में कितनी सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही में हम लोग ये जानेंगे कि एक मल्टीमीटर से कैपेसिटर की हम लोग किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक अच्छी नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नॉलेज को अपने तक ही सीमित नहीं रखना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और उसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहना, क्योंकि इस चैनल पर मैं मोबाइल रिपेयरिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से हीरो तक का सफ़र। तो इस सफ़र में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे शर्मा टेलीकॉम के मेंबर बने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। With